आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। अब आपके टीवी स्क्रीन पर हैं 3 सवाल और फटाफट से इन 3 सवाल के अंदर जो 9 ट्रांजैक्शंस है उसको हम समझेंगे और उसको हम अटेम्प्ट करने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको कह रहा है जनरल एंट्री पास करनी है। क्या ट्रांजैक्शन है वो? गुड्स वर्थ 1000 वर गिवन एज चैरिटी आउट ऑफ बिजनेस। आपने अपने बिजनेस के गुड्स में से 1000 रुपए के गुड्स को आपने क्या कर दिया? चैरिटी में दे दिया। तो हमने देखा था कि गुड्स को जब अलग अलग पर्पसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो कि सेल्स के अलावा होते हैं, मतलब कि चैरिटी कर दी आपने, एडवर्टीजमेंट में दे दिया आपने, आपके गुड्स में आग लग गई, कुछ भी इस टाइप की चीज हो गई है, तो उस केस में हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और जो भी रिस्पेक्टिव हेड है वो आपका डेबिट हो जाता है, जैसे कि यहां पे है चैरिटी। ठीक है, तो चैरिटी आपका फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली आपका नुकसान है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस। और अल्टीमेटली आपका जा क्या रहा है? आपका गुड्स जा रहा है। और गुड्स जब आया था तो परचेज अकाउंट में आपने लिखा था, तो उतने से ही आपको परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम परचेज अकाउंट को उतने से कम कर देंगे। कितना? 1000 रुपए डेबिट चैरिटी के नाम से, 1000 रुपए क्रेडिट परचेज अकाउंट के नाम से। ठीक है सर। नाउ रिसीव्ड कैश ₹380 ऑफ अ बेड डेट राइट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा कोई बेड डेट हो गया था, उसी में से 380 रुपए हमें कैश के रूप में अभी प्राप्त हो गए हैं। तो हम क्या बोलते हैं? जब भी हमारा कोई बेड डेट जो पीछे राइट ऑफ हो चुका था वो अगर भविष्य में मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेड डेट रिकवर्ड। ठीक है सर। और बेड डेट रिकवर्ड हमारा फायदा है नुकसान है? ऑब्वियसली हमारे एक प्रकार का इनकम है, हमारा फायदा, हमारा डूबा हुआ पैसा हमें रिसीव हो रहा है। तो इस केस में एंट्री क्या होती है? तो आपके पास आ क्या रहा है? आपके पास आ रहा है कैश, तो आप बोलते हो कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो पैसा आ रहा है ये एक प्रकार का इनकम है और इनकम सारे आपके क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए आप क्रेडिट में क्या लिखोगे? टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना पैसा आपके पास आ रहा है? 380 रुपए कैश में, 380 रुपए बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट के अंदर। ठीक है सर। अगला, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% और टोटल ड्रॉइंग कितनी है? 8000 रुपए की ड्रॉइंग है। 8000 की ड्रॉइंग पे 5% का इंटरेस्ट चार्ज किया, आपको उसकी एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 8000 के ऊपर आप 5% निकालोगे, आपको कुछ नहीं पता है तो हम मान के चलेंगे कि 5% पूरे साल का निकाला जा रहा है। तो 8000 का 5% कितना आएगा आपका? 400 रुपए। अब 400 रुपए की आपको एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। ठीक है सर। अब समझिए जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस है उसके लिए फायदा है या नुकसान है? तो बिजनेस से प्रोप्राइटर पैसे लेके गया, वो ड्राइंग थी 8000 की। अब उसके ऊपर बिजनेस को ब्याज मिल रहा है, मतलब 8000 रुपए जो लेके गया उस पर ब्याज जो है वो बिजनेस ले रहा है प्रोप्राइटर से, तो ये एक प्रकार का इनकम है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ता है तो वो आपका एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। अब ये इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या ये आपको पैसा मिल रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरे कैपिटल से एडजस्ट कर लो? बताइए, पैसा मिल रहा है या वो बोल रहा है अपने कैपिटल से एडजस्ट करने के लिए? तो वो कहता है उसको कैपिटल से एडजस्ट करने के लिए या फिर उसको भी क्या दिखा देने के लिए? ड्राइंग अकाउंट में। ठीक है, मतलब कि आप ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं सर मैं तो लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, तो भी वो गलत नहीं है, वो कैपिटल अकाउंट भी लिख सकता है। कैपिटल अकाउंट लिखेगा तो भी कैपिटल अकाउंट का डेबिट का मतलब क्या है कि कैपिटल से माइनस करना है। और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट में लिखोगे तो क्या होगा? वो ड्राइंग में जुड़ के अल्टीमेटली जाके कहा होगा कैपिटल से ही माइनस होगा। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों विचार आपकी ठीक है। ठीक है। टू अल्टीमेटली है क्या? ये आपका है फायदा, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा? तो 400 रुपए से आप यहां डेबिट करोगे और 400 रुपए से ही आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। आपको पर्पस समझना है कि हो क्या रहा है। तो ये 400 रुपए आपको प्रोप्राइटर देगा नहीं, वो बोलेगा मेरे कैपिटल से एडजस्ट कर लो। आपको ये पैसा लेना है तो कैपिटल में से आप माइनस करोगे या फिर ड्राइंग में ऐड कर दो और सारी ड्राइंग को आप एक साथ ले जाके कैपिटल से ही माइनस करते हो। ठीक है, चलिए जी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहां पे एंट्रीज पास करने के लिए कहा जा रहा है, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद फॉर कैश 4500 रुपए। विनोद से आपने गुड्स खरीदा है 4500 रुपए का, कैश में खरीदा है। ठीक है सर। अब जब कैश में आपने खरीदा तो एंट्री क्या करोगे? तो पहले तो परचेज कर रहे हो तो आपका परचेज एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसलिए बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश में खरीदा तो आपके पास से जाके आ रहा है कैश और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो रियल अकाउंट का रूल है। तो कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 4500 रुपए। 4500 रुपए नरेशन में आप क्या लिखोगे? पूरे के पूरे सवाल को उतार दोगे। आई डोंट थिंक सो इसको बार बार कहने की आवश्यकता है। आगे, पेड टू राम ₹965 इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज 1000 रुपीज। 1000 रुपए हमें देने थे, किसको? राम को, और हमने 965 रुपए दिया और हमने कहा क्या हो गया भैया? फुल सेटलमेंट हो गया, फुल पेमेंट हो गई, अब और कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब क्या हुआ है कि हमें यहां पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है।
हमें किसी को 1000 रुपए चुकाने थे, हमने कहा 965 रुपए देते हैं और मान लो कि तुम्हारी पूरी पेमेंट होगी, अब बचा हुआ पैसा तुमको नहीं दिया जाएगा। ये क्या हुआ होगा? ये जब आपस में आपका समझौता हुआ होगा, आपने कहा चलो जी कुछ डिस्काउंट दो, आज का पैसे दे देते हैं, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपए देने थे, तुम 965 रुपए दे दो, हम मान लेंगे कि फुल पेमेंट आ गई। तो आपका फायदा हुआ, नुकसान हुआ? आपको कम पैसे देने पड़े या ज्यादा पैसे देने पड़े हैं? आपको यहां पे कम पैसे देने पड़े, तो आपका हुआ है फायदा। ठीक है, अब अपने पैसे किसको दिए? आपने राम को पैसे दिए, तो आपका राम क्या हो जाएगा? डेबिट। राम क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि राम को आपको पैसे देने थे। देने थे मतलब कि राम आपका क्रेडिटर था, और क्रेडिटर था तो उसका बैलेंस कहां रहा होगा? उसका क्रेडिट में बैलेंस रहा होगा। आपने कहा लो भैया राम तुम्हें हम डेबिट करते हैं पूरे 1000 रुपए से। ठीक है सर, बट हम देंगे नहीं 1000 रुपए, हम कैश कितना दे रहे हैं? कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? कैश होगा आपका 965 रुपए से, पैसे आपके 965 ही जाएंगे, बाकी का आपका क्या हो गया? फायदा। उस फायदे को आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, यहां डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। कितने का फायदा हुआ है आपको? 35 रुपीज का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पेड ₹600 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। हमने देखा था क्या कि कभी भी किसी मशीन या किसी भी एसेट के पुट टू यूज तक, मतलब उस एसेट को चालू होने तक, उस एसेट को यूज करने लायक बनने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे उसी एसेट में ऐड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, तो ऐसे हमने कोई वेजेस पे किया तो ये वेजेस नहीं है, ये इस मशीनरी में ही जुड़ेगा। ठीक है, तो हमने कोई खर्चा पे किया जो कि मशीनरी के ऊपर किया है, तो हम क्या बोलेंगे कि मशीनरी अकाउंट कर देंगे उतने से डेबिट। मशीनरी इज अ एक्सपेंस, ये हमारा एसेट है जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, जो कि उस एसेट के अंदर वो पैसा ऐड हो जाएगा। जैसे मशीनरी अगर हमारी थी 10,000 रुपए की, तो मशीनरी में हम 600 रुपए और जोड़ रहे हैं, बोलेंगे कि मशीनरी में वेजेस के नाम पे 600 रुपए हमें और पे करने पड़े, तो मशीनरी कितनी की पड़ी हमें? 10,600 की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और आपने पेमेंट की है तो आपका कैश हो जाएगा क्या? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने से? 600 रुपए से। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी थर्ड ट्रांजैक्शन को हमने इस तरीके से खत्म कर लिया। जनरली एग्जाम में आप देखेंगे ना, सवाल इसी तरीके से आते हैं जिसमें आपको 3-4 ट्रांजैक्शन दी होती है, उसका आपने अटेम्प्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। कोई बहुत लंबे लंबे सवाल नहीं आते। बहुत लंबे लंबे सवाल हम प्रैक्टिस के लिए जरूर सीखते हैं, बट एग्जाम में छोटे ही सवाल पूछे जाते हैं जिसमें 3 या 4 या 5 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम होती है, और उसी के बेस पे आपको जज कर लिया जाता है कि आपको ये चैप्टर आता है या नहीं आता। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। गुड्स वर्थ 40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 40,000 का गुड्स था, उसमें आग लग गई, आपका नुकसान हो गया। तो जब भी गुड्स आपके जल जाते हैं, आपका नुकसान होता है, तो सारे नुकसान को हमें डेबिट करना है। इस नुकसान का नाम क्या है? इस नुकसान का नाम है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2, गुड्स जले तो आपके पास से जाएगा क्या? तो आपके स्टॉक जा रहे हैं, आपने स्टॉक खरीदा था परचेज के नाम से, तो उसी परचेज में से हम इतने को माइनस कर देंगे। 40,000 रुपए का लॉस हुआ, डेबिट करेंगे, और 40,000 रुपए का आपका परचेज जो है वो कम हो गया, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे सेम टू सेम, गुड्स वर्थ 40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये आपका नरेशन हो जाएगा। नाउ अगला, पेड टू विनोद 96,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹1 लाख। सर ये सवाल तो सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है, बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, बस अमाउंट बड़ा हो गया। बस अमाउंट क्या हो गया? बड़ा हो गया, और राम की जगह क्या आ गया? विनोद आ गया। एंट्री क्या रहेगी? एंट्री सेम रहेगी। आप क्या एंट्री करोगे? विनोद अकाउंट डेबिट। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अभी जस्ट आपने एंट्री की है 2 कैश, और 2 क्या लिखोगे आप? 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। विनोद कितने से उसका हिसाब सेटल हो रहा है? 1 लाख रुपए से, लेकिन आप जो पैसे दे रहे हो वो कितने दे रहे हो? 96,500, और 3,500 का आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500। आपकी सैलरी थी, इसी साल की थी, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग रहेगी, मतलब आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाए। तो आउटस्टैंडिंग खर्चों की एंट्री क्या होती है? तो जो भी खर्चा है वो तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस तो सारे डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट तो आपका हो जाएगा डेबिट। अब आप अगर पे कर देते तो लिखते 2 कैश, बट आपने पे नहीं किया। पे नहीं किया तो क्या हो गया? आपके ऊपर एक लायबिलिटी रह गई, आपके ऊपर एक उधार रह गया, जो कि आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा। और उस लायबिलिटी का नाम क्या है? उस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने से? 4,500 से डेबिट, 4,500 से क्रेडिट। नरेशन में सेम टू सेम आ जाएगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500। ठीक है, तो ये आपकी एक लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी आपकी सारी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डील विद दिस जनरल एंट्रीज क्वेश्चन। जनरली ऐसे ही शॉर्ट क्रिप्ट सवाल आते हैं, कुछ एक सवाल दिए होते हैं, आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है अपने एग्जाम के अंदर। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। स्टिल अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आपको बताते हुए कि अगर आपकी कोई परेशानी ऐसी है जो कि कॉन्सेप्ट लेवल पर हम खत्म नहीं कर पाए, और एग्जाम करते वक्त भी आपको उसके अंदर कोई संशय या कोई डाउट निकल के आ रहा है। बट
आई होप मैक्स ऑफ द स्टूडेंट को इसके अंदर कोई डाउट नहीं मिल रहा होगा। जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था उसके बेसिस पे आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे, अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे।